चलिए अब इसके बाद में थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक अभ्यास करते हैं। अभ्यास क्या है? एक थंब रूल का उपयोग करके कुल मासिक बिजली आप जितनी उपयोग करते हैं, यदि उसको उतनी बिजली को सोलर से पैदा करना है और ग्रिड के बिना करना है, आत्मनिर्भर करना है, तो क्या क्या लगेगा? आपकी मासिक बिजली कितनी है, कितने वर्ग फुट जगह लगेगी, कितने वाट पैनल लगेगा, कितने किलोवाट आवर की बैटरी लगेगी और कुल लागत कितनी आएगी? आप खुद निकाल सकते हैं। अनुपात आपको पता है, थंब रूल आपको पता है, सरल सी है। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न हल करते हैं जैसे हमेशा करते हैं ये मॉड्यूल के अंत में भी। और यदि आपने ये थंब रूल बहुत अच्छे से देखे हैं तो ये प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही सरल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है? कौन सी? पवन ऊर्जा नहीं है, बायोमास नहीं है, सोलर नहीं है, पेट्रोल नहीं है। बहुत सरल है। प्रश्न नंबर 2, बैटरी की स्टोरेज क्षमता निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? जब बैटरी की क्षमता निकालते हैं तो किसके बराबर होती है? प्रतिदिन बिजली की खपत के बराबर, प्रति सप्ताह बिजली की खपत के बराबर, प्रति माह बिजली की खपत के बराबर या प्रति वर्ष बिजली की खपत के बराबर? किसके बराबर हमारी बैटरी का साइज होना चाहिए यदि हम बिजली का कनेक्शन नहीं रखते हैं? तो बिजली का कनेक्शन रखते हैं तो फिर बैटरी की आवश्यकता ही नहीं। प्रश्न नंबर 3, क्या आप बता सकते हैं कि अगर आपके किसी घर की मासिक बिजली की खपत 200 यूनिट है तो रूफटॉप के लिए कितने वर्ग फुट की जगह चाहिए? 200 यूनिट बिजली मासिक है, जरूरत है, तो रूफटॉप पे कितने वर्ग फुट क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी? 50 वर्ग फुट, 100 वर्ग फुट, 200 वर्ग फुट या 300 वर्ग फुट? ये भी बहुत आसान है, अभी हमने देखा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, क्या आप बता सकते हैं कि अगर किसी घर की मासिक बिजली की खपत 400 यूनिट है तो कितने वाट के पैनल की आवश्यकता होगी? मासिक यूनिट कितनी है? 400, तो कितने वाट पैनल की आवश्यकता होगी? बहुत सरल है, 2000 वाट, 3000 वाट, 4000 वाट या 5000 वाट। और आखिरी प्रश्न ये मॉड्यूल का, क्या आप बता सकते हैं कि अगर किसी घर की बिजली की खपत 300 यूनिट है और उस घर में हम बिना बिजली कनेक्शन वाला बैटरी बेस्ड सिस्टम लगा रहे हैं तो सोलर सिस्टम को लगाने की कितनी कीमत की आवश्यकता होगी? 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए? सरल। ये ध्यान रखना, क्या ये सोलर सिस्टम बिना बिजली कनेक्शन वाला, मतलब इसकी सारी जरूरतें बैटरी से पूरी होगी, रात की जरूरत है, तो ये बैटरी वाला सिस्टम। तो उम्मीद है आपने इस बार इस मॉड्यूल में भी काफी कुछ सीखा होगा और अब ऊर्जा के बारे में काफी जानने लगे, कहाँ से आती है, कितनी पैदा होती है, क्या साइड इफेक्ट है, अल्टरनेटिव सोलर से क्या क्या कर सकते हैं। तो एक बार फिर से पुनः आपका ऊर्जा साक्षरता ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे और एक नई ऊर्जा का संचार आप में हो रहा होगा। तो चलिए आगे के मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि जो गलत फहमियां होती है सोलर के बारे में कि बारिश में नहीं चलता और ऐसा नहीं होता और महंगा है और मेंटेनेंस का होता है, उसके बारे में हम अगले मॉड्यूल में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 11 की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद।